रात के इस खास शदीद प्यास से इसकी अनख खल गई। साइड टेबल पर रखा जुग खाली था। वो जुग लेकर किचन की जानिब बढ़ी कि एक आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। वो शायद किसी की हिचकियों से रोने की आवाज़ थी। वो आगे बढ़ी, आवाज़ वाज़ेह होती चली गई। इसने कदम अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। ज़रा सा दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। कमरे के वस्त में जाए नमाज बिछाए अम्मा जार वाओ क़ितार रो रही थी। हाथ दुआया अंदाज में बुलंद थे। आनक ही बंद और कांपते लबों पर ना जाने कौन सी दुआएं मिचल रही थीं। अभी शाम तक तो ठीक ही थी, अब एकदम उनका चेहरा झुर्रियों ज़दा दिखाई देने लगा था। इत्मीनान और मुस्कुराहट की जगह करब ने ले ली थी। वो बेहद तकलीफ में थी। उसे ये मंजर मानूस सा लगा, बिल्कुल ऐसा ही मंजर अम्मा जैसी ज़ईफ़ औरत एकदम से करमज़दा से करबज़दा, कैद खाने वाला वजूद। वो ज़हन पर जोर देने लगी और फिर मंजर वाज़ेह होने लगा। अभी चंद दिन पहले की ही बात थी। बेबे का चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। बार बार किचन में आकर उसे खाने के मुताल्लिक हिदायत दे रही थी, तो कभी खुद भी छोटे मोटे काम करवाना शुरू कर देती। समरा को उनकी बेताबी देखकर अजीब सी चिढ़ हो रही थी। ये नहीं कि वो काम चौरती यूं मेहमान नवाज ना थी। घर में जितने भी मेहमान आ जाते वो खिंदा पेशानी से इस्तकबाल करती, लेकिन शकूर और शाइस्ता के आने की खबर सुनकर ही इसका मूड ऑफ होने लगता। बेबे के छोटे बेटे और छोटी बहू बेहद लाडले। उनके आने की खबर सुनकर सारा साल चेहरे पर छाया उदासी का तासुर लम्हों में ज़ाइल हो जाता, और जितनी भी खिदमत कर लेती याद उनको ही किया जाता। वो इस बात पर तप जाती, खिदमत में करूं और दुआ वो मुफ्त में वसूलें। सारा गुस्सा शम्स के सामने निकलता। तुम्हें दुआ के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं पगली, तुम्हें तो खिदमत के बदले में भी जज़ा मिल जाएगी। अम्मों को पता है कि वो नालायका ही, इन्हीं दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। नरम मिजाज शम्स मोहब्बत से उसे समझाता, बहलाइए ना मुझे। वो और रूठ जाती। अगर उनको नालायका मानती तो यूं उनके आने पर खुश ना होती, साफ नाराज़ी ज़ाहिर करती। एक और मंतिक में ज़रूर देती। वो मुस्कुरा देते, मैं नाराज़ नहीं हुआ करती, मुझसे तो वो हर वक्त नाराज़ रहती हैं। वो मुंह बनाती, जिसे तुम नाराज़ी कहती हो ये मान है, वो प्यार भरा मान जो वो तुम पर करती हैं। वो किताब एक तरफ रख देते, क्योंकि वो जानती हैं शाइस्ता पर इस सब का कुछ असर नहीं होता। लेकिन तुम इन्हें कभी मायूस नहीं करोगी, पता है मुझे क्या लगता है। थक हार कर वो उनके करीब आ जाती। हम क्या लगता है? वो इसका हाथ थामते हुए नरमी से पूछते कि आप ये मोटी मोटी किताबें सिर्फ मेरी बातों का जवाब देने के लिए पढ़ते हैं? कभी जो मुझे जीतने ही दिया हो? वो मुंह बनाते हुए बोलती और वो कहका लगाकर हंस पड़ते। बेबी भाभी ने तो घर बहुत खूबसूरत सीख कर लिया है। शाइस्ता ने हसब आदत ताक झानक शुरू कर दी। बेबे इसकी बात पर मुस्कुरा दी। मेहनत भी तो इतनी करते ही मीयूं बीवी, एक पल जो आराम से बैठते हूँ। दिन रात बच्चों के मुस्तकबिल से जोड़ लिए हैं दोनों ने। बेबे ने उनके लिए अपने हाथों से सेब छीलते हुए फ़ख्र से बताया, तो कैसा है? दुकान कैसी जा रही है? बेबे ने शकूर के बालों में शफ़क़त से हाथ फेराते हुए कहा, तबीयत तो उनकी ठीक नहीं रहती, दुकान की खाक चलती, ऊपर से कर्जा चढ़ गया है। शाइस्ता ने एक मर्तबा फिर नाकामी का रोना शुरू कर दिया। ये पहला कारोबार नहीं था, वो उससे पहले भी कई बार किस्मत आज़मा चुके थे, लेकिन दोनों की फजूल खर्ची की आदत के बाइस रकम बचने की बजाय डूब जाती थी। बेबे के हाथ एकदम रुके थे। दुकान ना चली, खैर है। कर्ज लेने की किया तक बनती थी, मैं भी हर माह तुम्हें कुछ ना कुछ भिजवा देता हूँ। ज़मीन की रकम भी आ जाती है। जब हमारा गुजारा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं? शम्स को गुस्सा आने लगा, पर दबा गए। तो हम कौन सा अयाशी करते हैं? यही बच्चों के रोज़मर्रा के अखराजात और तालीम। शाइस्ता तल्ख लहजे में बोली, वाह, अभी आपके 2 बच्चे, हमारे 5 अखराजात भी ज़्यादा हैं। जब हमारा गुजारा हो सकता है तो अब का क्यों नहीं? शम्स से अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चुप क्यों बैठे हो? शाइस्ता ने शकूर की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, जो बात करने आया ही साफ साफ करें। वो शकूर को उकसाने लगी, बातें भी हो जाएंगी, पहले खाना तो खा लो। बेबे का दिल ना जाने क्यों बेतरह धड़कने लगा। जाओ समरा बेटा, खाना लगा दो। इन्होंने कमज़ोर लहजे में समरा को हिदायत दी। वो सर हिलाकर अंदर चली गई।
ना बेबे खाने का छोड़, मेरा ख्याल है पहले काम की बात कर लेते हैं। शकूर का सर झुका और लहजा अजीब बोझलाम सा हो गया। साफ साफ बात कर शकूर, अब क्या मसला है तेरा? शम्स ने इस बार कद्र धीमे लहजे में पूछा। लाला, अब हमारा गुजारा नहीं होता, बस उसी लिए हम दोनों ने सोचा है कि नहर वाली जमीन बेच दी। बेबे का मुंह खल गया। शमिश तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तेरा दिमाग खराब है, अब परखों की जमीन बेचेगा? बेबे को भी गुस्सा आ गया। परखों से ज्यादा जिंदा जी हम ही बेबे, फिर हमारा भी दिल करता है कि लाला और भाभी की तरह हमारा भी अच्छा घर हो और बचे आ ली तालीम हासिल करें। शाइस्ता ने शकूर के झुके सर को देखते हुए खुद बात संभाल ली। हम तो लाला और भाभी की तरह मेहनत करो ना, बच्चों से उनका हक क्यों छीन रहे हो? बेबे पहली बार तल्ख हो गईं। बेबे, शाइस्ता से इस तरह बात मत करें, वरना शकूर का झुका सर यकलखत ही उठा था। शाइस्ता के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। बेबे तो बेटे का चेहरा देखती रह गईं, और फिर मैं बस आपको बताने आया था। वो उठ खड़ा हुआ। तुम अब इस लहजे में बात करोगे हमसे? शम्स गुस्से से कांपने लगे। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जिस तरह गुजारूं, आखिर आप लोग कौन होते हैं मुझ पर या मेरे घर वालों पर हुक्म चलाने वाले? शकूर का लहजा तल्ख था। शम्स अफसोस से उसे देखते रहे। शर्म कर शकूरा, तेरे अब्बा के बाद इस भाई ने ही तुझे इतना बड़ा किया और संभाला कि आज तो अपने घर वाला होने पर फख्र कर रहा है। बेबे ने उसे शर्म दिलाई। बेबे, सारी उम्र तो मेरे साथ ऐसे ही ज़ियादती की है, आपने दुआ तो सिर्फ लाला और भाभी के लिए। बाहर से आती समरा ने हैरत से इसके अल्फाज सुने थे। मैं और मेरी बीवी तो अव्वल रोज़ से आप सब के लिए खार की तरह थे। मेरी ही गलती है कि मैं दीदावा रे यहाँ भागा चला आता हूँ, शकूर ने गुस्से से कहा। तो शम्स ने लब भैंच लिए। चलो शाइस्ता, अब इस घर में मौत तक कदम नहीं रखना हमने। इसने पल में फैसला सुनाया। बीवी का हाथ थामा और चल पड़ा। शम्स खामोश रहे। बेबे दरवाजे तक इसके पीछे जाती रोकती रह गई थी। वो रोज बेबे के लिए पानी गर्म करके उनके कमरे में रखाती। आज ना जाने वो कैसे भूल गई थी। इन्हीं सर्दी में गर्म पानी पीने की आदत थी। रात के जाने किसका निकली तो याद आया। वो उस वक्त उठ गई, पानी गर्म करके अम्मा के कमरे में आया तो बेबी को ठंडे ठार फर्श पर चटाई पर बैठे दुआ में मसरूफ देखा। उसे एकदम ही ज़ईफ लगने लगी। चेहरे पर झुर्रियों के निशान, अजीब दर्द से लबरेज लगे। वो पानी रखकर खामोशी से वापस पलट गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हफ्ता इतवार वो अम्मा की तरफ गुजारती थी। इसने इत्तेहीमों को सारी खबरें सुनाई थीं। बुरा क्यों हुआ अम्मी? जान बची 100 लाखों पाए। इसने शक्र के अंदाज में हाथ उठाए। ना काम के काज के, दुश्मन अनाज के। अम्मा ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। इस तरह नहीं कहते बेटा, मुँह का दर्द अभी तुम कहाँ समझ सकती हो। फिर भी अम्मा जिस तरह के बहू बेटे ही बेबे उनके बगैर ही भली हैं, हर वक्त मांगने ही आएंगे। कभी जो बेबे का ख्याल आया हो दोनों को, वो मुंह बनाते हुए बोली, यही तो मसला है, मुंह को भला औलाद से किया चाहिए होता है, ज़रा सी तवज्जो, वक्त और उनका आपस का सुलूक, वरना जिंदगी मौत बन जाती है। अम्मा के लहजे में दिख भरा दर्द था। वो उठकर मेज़ से अपनी तस्बीह उठाते हुए बोली, तुम कोशिश करो देवर भाभी को मनाने की और शम्स को भी मनाओ। सिला रहमी इंसान को अल्लाह के करीब करती है। रिश्ते नाते बने रहीं तो ही जिंदगी खूबसूरत लगती है। वो अब नमाज के लिए जाए नमाज बिछा रही थी। इतने साल कट गए, जाने कितनी घड़ियों बाकी हैं इस बूढ़े वजूद की। तुम्हें अल्लाह पाक ने ये इख्तियार दिया है कि इसे इस करब से निजात दिला दो। यकीन करो तुम्हारी बात शम्स समझेगा। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां करे, आमीन। वो नमाज शुरू कर चुकी थीं। समरा खामोशी से उनकी बात को सोचती बाहर निकल आई। भाभी, हमजा लोग नहीं आए उस दफ़ा? रात के खाने के बाद इकरा सब्ज़ चाय लेकर आई तो बेइख्तियार पूछ बैठी। हमजा इसके छोटे भाई थे, अलग घर में रहते मगर हफ्ते या इतवार को ज़रूर अम्मा के पास आते। इस बार वो इसलिए भी हैरान थी कि घर वालों से हमेशा की तरह हमजा के बारे में कोई बात नहीं सुनी थी, वरना तो सभी खुश हवा करते थे। अम्मी ने आपको नहीं बताया? भाभी ने हैरत से पूछा। वो नफ़ी में सर हिला गई। हमजा कुछ दिन पहले आया था। हमजा और अली की किसी बात पर लड़ाई हो गई, बस तब से बातचीत बंद है। अम्मा को भी फ़ोन करने से मना कर दिया है अली ने। खुद हमजा को भी तौफीक नहीं हुई कि अम्मा का हाल पूछे। वो अफसोस से बताने लगी,
मैंने अली को समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन इसके लहजे में नाकामी झलक रही थी। लेकिन बात क्या हुई? वो हैरान थी। हमजा को इस घर में अपने हिस्से के पैसे चाहिए, वो भी फौरा, और अली के पास इतनी रकम नहीं है। हमजा चाहता है वो घर बेच दे। इकरा के लहजे में दिखता वो वैसे ही नरम मिजाज और एहसास से लड़की थी। समरा ने बददिली से चाय का कप मेज़ पर रख दिया और रात के इस खा अम्मू को यूं करब ज़दा देखकर उसे बेइख्तियार बेबे की याद आ गई। वो वाकई उस वक्त उसे करीब अलमरग महसूस हुई थी, जैसे इसकी अपनी अम्मी। सब कुछ किस कदर साफ हो गया था। दिल की कदूरतें एक इंसान ही डालता है, दूसरा इंसान आसानी से साफ काफ रह सकता है अगर अल्लाह उसे तौफीक दे, अगर वो करना चाहे तो। इकरा ये समर कमा रही थी, अल्लाह ने इसे ये तौफीक दी थी, वो इस तौफीक से जज़ा पा रही थी। और वो भी तो बेबे से प्यार करती थी, क्योंकि उनके करब में लिपटी जड़ीम को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वो दबे पाँव वहाँ से पलट आई। सुबह सुबह क्यों जा रही हो? खैरियत तो है ना? अगले दिन सुबह उसे जाने के लिए तैयार देखकर अम्मा का दिल होल उठा। घर जा रही हूँ अम्मा। सारी रात बेबे के परेशान चेहरे ने सोने नहीं दिया। अब जाकर शम्स को राज़ी करने की कोशिश करूँगी। जो भी हो मामला मिलजुल कर हल कर लेना चाहिए। कद ताल्लुक़ कर लेना कहाँ की दानिशमंदी है। इन दोनों को तो बूढ़ी बेबे के करब का अंदाज़ा ही नहीं। मैं इन्हें कम अज़ कम ऐसे नहीं देख सकती। उनके दिल में इत्मीनान भरती वो घर से निकल आया। अम्मा, हमजा का फ़ोन आया है। इकरा की खुशी से भरपूर आवाज़ ने उनकी आँखें नम कर दी थीं। करब एकदम ही सुकून में बदल गया था।